अंतिम वासना है आदमी की भगवान होना, अंतिम विचार है। फिर उसी में जैसे आपने एक चीज अभी बताई कि पात्रता जब विकसित होती है हाँ तो वो चीज मिल जाती है। बिल्कुल। तो अ, ऐसा तो नहीं हो कि ये इसलिए भी नहीं मिल रही हो कि अभी पात्रता भी नहीं आई है। दोनों बातें हैं। पात्रता का मतलब ही ये है कि तुम्हारा जो संकल्प है, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जो उठती हैं वासना, हमारी जरूरत के लिए नहीं उठती, देखा देखी से उठती। हाँ। दूसरों की जरूरतों से, दूसरों के ढंग से, दूसरों के व्यवहार से हम अपने को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अगर सच में ही आपकी जरूरत है, सच में ही, और विचार आपसे निकला है, तो पूरा अस्तित्व सहयोग कर देता है, पूरा अस्तित्व खड़ा हो जाता है। लेकिन 99 विचार तो आपके हैं ही कहाँ। तो जैसे कौन सा विचार अपने से निकलता है जो अपना होगा? वो तो जो होगा वो पूरा हो जाएगा। फिर जैसे कोई जो भी अपना विचार किसको पूरा हो, जैसे सवेरे आपने संकल्प लिया यहाँ आने का, हाँ, वो मेरा विचार ये था। आपका ही विचार था। क्योंकि हमेशा आपका विचार पूरा होता है, और जो पूरे नहीं होते हैं वो ज़्यादातर विजाती विचार। मतलब जो विचार अपनी जरूरत के लिए अपने से निकलेगा, हाँ, वो पूरा होगा, वो तो तय पूरा बात है। वो किसी को देख के कोई विचार आएगा तो पूरा नहीं होगा। वो पूरा नहीं। पर वो डाउटलेस होना समझ में नहीं आता। वो आप जो बोलते दो विचार को मत काटो, वो क्लिक नहीं करता ना सोच के भी। इसलिए नहीं, पहली बात तो आपको जानते ही नहीं। आप जो है बहुत मरुस्थल में खड़े हैं और पानी की आपको प्यास है, उस विचार इतनी आवश्यकता है उसकी। मैं सरोवर में खड़े खड़े और तुम कोई और चीज़ की याद कर रहे हो, ये विचार नहीं। तो जैसे मैं ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। हुए ये सोच रहे हो कि कोई कुंडा भर के मेरे मुंह में डाल दे, हाँ, वो जो है ना तुम्हारा अज्ञान है। जैसे मैं पूरे दिल से जाऊंगा, जाता हूँ कि भाई मुझे ऑर्डर चाहिए और वो नहीं मिलता है। गया तो मेरी पूरी इच्छा से था, नहीं गए। तो वो डाउट कहाँ से आ गया? वो नहीं, डाउट नहीं है। अगर तुम पूरी इच्छा से, पूरी इच्छा और क्रिया साथ घटती, हाँ, ये बड़ा विचित्र खेल, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष का खेल। तो मैं तो मेहनत करी, मैं वहाँ गया कि मैंने पूरी मेहनत करी, बात करी, तो फिर वो डाउटलेस सब कहाँ आ गया अहंकार उसमें? के लिए, जरूरत के लिए नहीं। लोगों दिखाने, बड़ा होने, किसी को पछाड़ने, घर वालों को दिखाने, हरामजादे देख लो मैं कल लीजिए होऊंगा तो गोली चलाऊंगा तुम। मतलब वो सारी चीजें विजाती हैं। आप समझे ही नहीं बात मेरी, में जो सूत्र का नहीं। आदमी बहुत गजब की चीज बनी है, बहुत गजब। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आदमी का जो विचार सफल होता है कि वो भगवान हो जाता है, तो बाकी बातें तुम कहाँ ले रहा है। और बाकी बातें अगर नहीं हो रही तो तुम्हारी न बन सकता है, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, तो उसे कहें कि तुम पात्र भी नहीं। क्योंकि वो चीज़ें जो तुम मांग रहे हो दूसरों की देख के भी अगर मिल जाए तो तुम मर जाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि उनके मिलने से प्रकृति तुम्हें बचा रही कि दे नहीं रही। अभी समझ, जो नहीं होता है वो होने से ज़्यादा शुभ होता है। क्योंकि योग्य नहीं और हो जाए तो तुम्हें दबा देगा वो। कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि हट में लोग बाग ज़्यादा भाव करते हैं या ज़्यादा मांगने लगते हैं और वो हो जाता है, मरते खूब ऐसे लोग। फिर सोचने से वो भगवान ही हो जाएगा, तो ये तो वो छोटी बात हो गई, ऑर्डर या कोई और। ये तो सब बचकाने खेल। हाँ, लेकिन वो भी तो हमारी जरूरत के लिए हमारे अंदर से निकला हुआ विचार है कि हमारे को कुछ काम मिल जाए, हमारे काम हो जाए। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी जरूरत है? तुम्हारी जरूरत तो रोटी कपड़ा मकान तुम्हें मिल ही रहा है, भूखो थोड़ी सो रहा है। वो तुम मांग रहे हो ऑर्डर किसी की छाती पे चढ़ कर, मर्सिडीज गाड़ी लेने, परिवार वालों दिखाने, यार दोस्तों दिखाने, ये सब चीज़ें हम करते हैं। हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सही बात है। दोस्त नहीं करते, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रकृति में होने नहीं देती। क्योंकि तुम सताओगे दूसरों, तुम्हें धन मिल जाए तो तुम कोई दानी थोड़ी हो जाओगे कि लोगों का कल्याण करोगे। धन मिल जाए तो तुम लोगों के प्राण खाओगे धन की ताकत से। मुझे देख लो, मैं कौन। हाँ, तो प्रकृति नहीं होने देती। किसी एक आध का हो जाता है फिर उसकी हालत खराब होती। इसलिए सभी लोगों को जो मिलता है उससे सुखी होते हैं ऐसा नहीं। उन्हें तो ये लगता है कि मिल काय को गया। किसी को औलाद भी हो जाती है, बड़ी मेहनत से मांगी थी, और फांसी का फंदा हो जाती है। शादी
ये औलाद ना होती, बहुत बार कहते हैं, ये औलाद ना होती तो हम अच्छे थे। ऐसा होता है। वो तो सब बातें नहीं होती, तुम्हारी पूरी चीज बहुत अच्छी बात। अगर सब पूरी हो जाए तो तुम आज ही मर जाओगे। जो जो तुम सोचते हो वो अगर शाम तक पूरा हो जाए तो रात तुम्हारी नहीं है, तुम मरे मिलोगे सवेरे, इतने वजन से दब जाओगे। क्योंकि तुम क्या क्या सोचते हो जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी वो देखते ही नहीं हो, न पात्रता न जरूरत, लेकिन लगे ही रहते हो, लगे ही रहते हो। किसी का कुछ देखभाल लिया तुमने तो तुम्हारा हो गया। तो वो जितने देवी देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं, ये सब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस ये हमारे लिए गढ़ा गया है इसको कि अपना संकल्प इस मजबूत हो जाए। जगत में जो भी अस्तित्व है हाँ। वो तुम्हारे कारण है, ये ख्याल रखना। हमने अस्तित्व दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश को, हमने अस्तित्व दिया है देवी। तुम नहीं होगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई अस्तित्व नहीं है, बेकार की बात, क्योंकि ये तुम्हारी ईजाद है। सिर्फ हमारा संकल्प मजबूत करने के लिए। हाँ, ये सारा खेल जो है ना, आदमी की सबसे प्रबल जो है ना उसकी आत्मा है, क्योंकि वो ईश्वर अंश है। उससे प्रबल इस जगत में कुछ भी नहीं हो सकता जो दिखाई दे रहा। जो पांचों इंद्रियों से तुम्हें समझ में आता है वो तुमसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, तुमसे ज़्यादा प्रबल नहीं है। और पांचों इंद्रियों में ये सब ब्रह्मांड आ जाता है। जो भी ब्रह्मांड में है वो पांचों इंद्रियों का खेल है। और ये पांचों इंद्रियां तुमसे पैदा हुई, तो ये तुमसे प्रबल कहाँ से हो जाए? तुम तो गजब की चीज़ है, तुमने कभी अपने को पहचानने की कोशिश नहीं की। और जब तक कोई आदमी अपने को नहीं पहचाने, ये तृप्ति होती नहीं है। राजा वही होता है जो अपने को पहचान लेता है। और अपने की पहचान की खोज तो करना नहीं है, दूसरे कैसे पहचाने हरामजादे हमें, ये खोज करना। तो उसके लिए बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो दूसरे पहचाने हमें, और खुदे पहचानना नहीं है। खुद की पहचान की यात्रा करना ही नहीं है, बस दूसरे पहचान। लड़का पहचान है, बहू पहचान है, सब कोई पहचान है। कोई हरकत करोगे, लुगाई पहचान, लुगाई बीच बीच में पहचान छोड़ देती है, बड़ी तकलीफ होती है। साली यही नहीं पहचान रही तो कोई और क्या पहचान? अरे तुम नहीं पहचान रहे, तुम्हें दूसरा क्यों पहचानेगा यार? ये बात कील की तरह ठुक जाए, धर्म शुरू होता। क्या ठुक जाए? ये पागल है। नहीं, आपने आखिरी में एक वर्ड पूछ रहा है यार, मेरा समय खराब कर रहा। क्या ठुक जाए? अब समझ नहीं समझ रहे उस बात के लिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब बाबा आप जो बात कर रहे हो ना वो क्लिक नहीं होती, वो मेरा कहने का मतलब था। क्लिक कैसे होगी? तुम इसे सुनना ही नहीं चाहते, तुम्हें तो दूसरे की पहचान चाहिए। तुम्हें अपनी पहचान के बारे में तो करोगे क्या? अपनी पहचान हो जाए, तुम्हें लगेगा ठीक है हम अपने को पहचान गए, उससे होना जाना क्या? कल एक वो उल्लू कह रहा था कि दुनिया नहीं बदलेगी तो क्या मतलब। कल वो उल्लू कह रहा था कि ये दुनिया तो ऐसी ही रहेगी। तब मैंने उसे जवाब दिया था कि अगर दुनिया पूरी बदल गई, तू नहीं बदला तो क्या होगा? ये बता। और तू अगर बदल गया, दुनिया ना बदले, तो तू तो तेरे ढंग से देखेगा ना उसे, भले ही ना बदले। वो आपके उससे परेशान हो गया था सुन के, तो उसने आपकी लिंक तोड़ के अपना प्रश्न डाल दिया कि बहुत हो गया, डाल दिया, कि लेकिन बहुत हो गया। नहीं, वो ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो वो आखिरी में आने चाहिए क्लियरिटी भी आती। उससे जो है ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीच में, तो बात बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि उसने बात को, फिर वो तो आखिरी में क्वेश्चन आने चाहिए ना बाबू। तो नहीं काटा नहीं है उसने, उसने मेरी बात को और कहने को मौका दिया, चुप हो गया वो। हाँ। फिर मैं बाहर निकला, 5 छू रहा था वो बूढ़ा। उसको समझ में आई होगी कि यार जबरदस्ती ठोक रहे थे। तो डाउटलेस होने के लिए क्या कुछ ध्यान से डाउटलेस कम हो सकता है किसी और तरीके से? ध्यान से होता है, छोटे छोटे संकल्प लो उससे होता है, त्राटक करो उससे होता है, घंटों त्राटक करो, आंखें साफ करो। क्योंकि डाउट जो है यहाँ तुम्हारा चित्त ठहरा हुआ नहीं, ठहरा। ध्यान करो, ध्यान से डाउटलेस तो होते ही आदमी। डाउटलेस मतलब तुम पे भरोसा ज़्यादा।
तो एनर्जी आएगी, उसको फील करेंगे तो थोड़ा पावर समझ में आएगा, ऐसा है। हाँ, तुम्हें खुद पे भरोसा है। त्राटक का उचित समय कौन सा है? कोई भी समय कर कभी भी सकता कर है, कभी। त्राटक से आदमी संकल्पवान होता है, और जो संकल्पवान नहीं है आत्मा पैदा नहीं होती। आत्मा को प्रकट करने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक प्राण और एक संकल्प। प्राणवान आदमी ही संकल्पवान होगा, जिसमें प्राण ही नहीं है वो संकल्पवान कहाँ से? वो तो उठने में रोएगा कि कौन उठे यार, कौन मरे। तो संकल्प आता है तुम में नचने वाले प्राण हैं, तुम्हारे पास अतिरेक प्राण है जीवन से, तो तुम्हारा संकल्प जो है तुम्हें उठा देगा, लगा देगा। तो पहली बात तो है प्राणवान होना, दूसरी बात है संकल्पवान होना जो एक दूसरे से जुड़े, और तीसरी बात जो होती है वो धैर्य। संकल्पवान आदमी में अगर धैर्य नहीं है तो फिर अगर वो एक्साइटेड है तो उसका संकल्प बिगड़ता है। धैर्य बहुत है। ये तीन चीजें अगर होती तो धर्म का जन्म हो जाए। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े नहीं? जुड़े हैं, और इनसे ही धैर्य से धर्म का जन्म हुआ। जितना धैर्यवान आदमी होगा उतना उसके अंदर धर्म उतरे। तो संकल्प भी जरूरी है। हैं? संकल्प भी जरूरी है, धैर्य के हाँ, साथ में। संकल्प नहीं है तो तुम्हारा धैर्य नपुंसक, तुम संतोषी हो। तो वो जो लोग उपास कर तो नहीं लेते गए हैं, कृष्ण नहीं, तुम? नहीं। चलो, जो लोग बाबा एक एक महीने के उपास कर लेते हैं संकल्प लेके, तो ये जो संकल्प उपास पूरा कर लेते हैं तो उनका भी संकल्प मजबूत होता होगा। बिल्कुल होता है। तुम एक दिन करके देखो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर सकते। संकल्प तो उपास करने से बनता है। व्रत जो है ना, हाँ, बहुत जबरदस्त संकल्प को पैदा कराता है। महावीर की पूरी साधना में व्रत ही और पूरी संकल्प की साधना है वो। और उसमें बाबा अहंकार यदि आ जाए तो फिर कि अहंकार, मैंने तो अहंकार तो देखो कहीं भी आ, अहंकार तो जहाँ आदमी व्रत नहीं कर रहा उसे भी तो है। लेकिन अगर वो आदमी जो व्रत कर रहा है कुछ कर रहा है, उसे अगर अहंकार आता भी है तो मैं उस अहंकार को सम्मान करता हूँ। बजाय ये आदमी जो कुछ कर नहीं रहा और अहंकार है, तो अहंकार भी दो तरह के। एक तो रुग्ण अहंकार होता है जो हम किसी की भी क्रिटिसाइज करते करना कुछ नहीं, और एक अहंकार जो होता है किसी ने कुछ किया तो सही। कोई धनी आदमी अहंकारी है तो सम्मान नहीं, और जो कंगाल अहंकारी है, जो कंगाली है और अहंकार है, तो उनका अहंकार रुग्ण, क्योंकि उस आदमी के पास कुछ है इसलिए वो बोल रहा है। तो क्या बुराई है उसे बोलने में? पहले तो वो है इसका मजा लेगा ना थोड़े दिन, और जब उसका मजे से वो तृप्त हो जाएगा तब और आगे की यात्रा होगी। तो अहंकार तो आए, किसी क्रिया में अहंकार बनता है, अहंकार का तो खेल है ही। लेकिन मैं उसे अहंकार को गलत नहीं मानता। कुछ किया तो सही। हाँ, कुछ करके अहंकार है, लोग तो कुछ करते ही नहीं है, आगे जाके वो भी खत्म हो जाता बाद में खत्म हो जाए। क्योंकि अहंकार की एक लीला है कि जिस दिन सघन हो जाएगा उस दिन मिट जाता। अहंकार मिटता क्यों नहीं है लोगों का? छिचला होता है। जब छिचला होता है तो उसकी पीड़ा इतनी नहीं होती। जब अहंकार सघन होता है, एक अहंकार तो दूसरों को सताता है, और जब सघन होता है तो वो खुद को सताता है, और जब वो खुद को सताता है तो बर्छी की तरह चुभता है। फिर प्रार्थना उठती है उससे मुक्त होने, तब मुक्त होता है आदमी। तो बहुत अंत में होता है अहंकार हाँ, खत्म। तो अंत में ही होगा अहंकार, तो अंत में ही होगा खत्म, ऐसे थोड़ी होता। लेकिन उसमें सब संस्कार जल जाते, वही तो संस्कार जलाता, वही संस्कार बनाता। और अहंकार के बगैर तो देखो कोई यात्रा होती नहीं। आप भगवान की यात्रा में सुबह अहंकार के जा ही नहीं, पुनः संसार में कहीं भी अहंकार अहंकार जो है भगवान से दूसरे नंबर की चीज है। उसी स्थान पे बैठा हुआ संसार में आप पाँव नहीं रख सकते बिना अहंकार। पग पग अहंकार रहता, चिल्ला रहता, और धर्म में जो है वो सघन हो जाता है। लेकिन है तो अहंकार। ये संकल्प की पूरी यात्रा अहंकार की। संकल्प कौन करे? कौन करेगा? अहंकार ही तो करे।
बाबा जैसे समर्पण में तो फिर समर्पण अहंकार समर्पण बहुत बड़ा संकल्प, सबसे बड़ा संकल्प जो है समर्पण। समर्पण दिखता है कि हम किसी को समर्पित हो गए। समर्पण के लिए कितना बड़ा संकल्प चाहिए। तुमने सब कुछ किसी को छोड़ दिया, छोड़ दिया। कितना बड़ा संकल्प है, अंदाज लगाओ। समर्पण जो है ना, ये सारे संकल्पों से बड़ा संकल्प। और वो संकल्प जो है ना, आपके अहंकार को गला देगा, समर्पण वाला। क्योंकि इतनी समग्रता से आपने, टोटलिटी से सब किसी के चरणों में डाल दिया, तो आप तो बचे ही नहीं ना। तो उसके लिए बिना संकल्प के कैसे होगा? उसका भी तो संकल्प ही होगा ना। आप हम करते हैं कि संकल्प करो, सब आहुति चढ़ा दी। वो संकल्प ऐसा है कि आपने जीते जी मार दिया अपने, ऐसा संकल्प। उसमें ये मतलब अहंकार रहेगा ही नहीं, बिल्कुल अहंकार कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन समर्पण पूरा होता कहाँ? अहंकार जो है ऐसी हरामजादी चीज है कि वो पूर्ण रूप से संकल्प होने का नहीं देते। उतने हिस्से को होने देता है जो काम का नहीं होता। जो काम की चीजों से पकड़ के बैठ जाता है। तो मीरा का समर्पण ऐसा है कि वो पूरी विलीन हो गई। पूरी विलीन। क्योंकि जहाँ अहंकार नहीं है वह तुम हो ही। वो अपने होने को मिटा ही दिया उसने। वो कह रही है कि अगर कृष्ण बेच दें इस देह को, किसी तो भी हाँ। वेश्या घर में डाल दें और वेश्यागिरी करे जो दे, तो मुझे क्या फर्क पड़ता? जो उनकी मर्जी, जो वो करवाना, क्योंकि मुझे देह तो उनकी दी हुई। उसका मतलब कोई चुनाव ही नहीं है। मीरा जैसा समर्पण तो बहुत अद्भुत घटना है। और ऐसे ही लोगों के नाम भी होते जो इतने समर्पित हुए। बाकी तो सब बीच बीच के लोग होते। वो जहर उन्होंने अमृत समझ के पी लिया। अमृत क्या, इतने समर्पित आदमी को जहर का असर नहीं होता। जहर का असर होता है नेगेटिविटी। तो लगा ही नहीं ना कि ये जहर है। तो वो राणा में कृष्ण को देखती थी। राणा कोई उसे दुश्मन थोड़ी दिखता था। वो देखती थी ये कृष्ण ही खेल खेल रहा है, ये राणा वाणा नहीं है, ऐसा दिखती थी। कृष्ण उसे तलवार काट रही थी, आग जला रही थी। जहर का असर, क्योंकि वो देह थी होना, तो फिर वो तो खैर अद्वितीय बात। और बताते हैं कि सदेह मुक्त हुई है वो। हाँ, सब। उसने अपनी देह को इतना पवित्र कर लिया था कृष्ण के प्रेम में कि वो सदैव उसका कोई अंश नहीं मिला, पूरी गल गई। पूरी ये ऐसा ज्ञानियों का कम होता है। ज्ञानी पूरा नहीं गल सकता इस तरह से। तो मतलब सशरीर पर बस स्वर्ग चले जाना है कि गल जाना है? मतलब सशरीर उसके सारे सेल हाँ। एनर्जी बन गए, अच्छा। एनर्जी बन के ट्रांसपेरेंट हो गए पूरे। सब हो गए, जैसे फिल्मों में बताते हैं नाम से चला जाए, तो हकीकत थी मीरा। कुछ नहीं मिला वहाँ, नाच रही थी और नाचते नाचते गई। नाचते नाचते मरे, ऐसी अद्भुत घटना सिर्फ मीरा के साथ घटी। नृत्य करते 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 कृष्ण में खो गई। नखून और ये बाल और वो मिले थे। ज्ञानियों में क्यों नहीं रहता वो? ज्ञानी ही पूरा विश्वास क्यों नहीं हो जाती? प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। ज्ञानी क्या होता है, दूसरों के संस्कार लिए तभी तो ज्ञान में रहता है। उसमें शेष बचेगा कुछ पदार्थ, पूरे पदार्थ नहीं मिलते सृष्टि में आ जाते। किसी के बाल सब पूरी एनर्जी पी। जैसे बोधि वृक्ष के लिए है वो फल पिया हुआ है। महापुरुष की करुणा इतनी होती है कि मीरा
अवशेष छोड़े। करुणा के कारण। तो उनके आने से जो वो एनर्जी पिए हुए हैं और कोई उस तीर्थ पे जाता है तो वो उतनी एनर्जी पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर जाते हैं। आप करते डिपेंड अपने पे है। अपना पर किसी का वो ज्यों का त्यों असर हो सकता है, जैसे वो जीवन एक अणु भी उनका जो है ना, माध्यम तो बने ही पूरे स्थिति। ऐसे निकल चलते हैं। 3 हो गए ना अपने, लंबा लेक्चर हो गया तो एक अणु भी उनके पूरे शरीर के बराबर ही है बाबा। तुम्हारा। क्या एक अणु से तो पैदा ही हुए। अणु अणु क्या होता है, ये जीवंत अणु है। अणु में अणु मिलता चला जाता है। तुम्हारा जो जन्म हुआ है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अणु से अणु मिलते चले गए, जुड़ते जुड़ते तुम हो गए। लेकिन जो बिखरेगा तो अणु अणु ही बिखर जाए। इसीलिए बाबा अभी जैसे भगवान ने कहा है कि बुद्ध महावीर इन लोगों से अभी भी संबंध संपर्क स्थापित किया जा कृष्ण सकता से है। भी, हाँ, कृष्ण से भी। कृष्ण से। जैसे जो तीर्थंकर टाइप के लोग होते हैं, हाँ, ये इनके कुछ अवशेष छोड़ जाते हैं, और उन अवशेषों के कारण जो है, क्योंकि चीजें तो सब सनातन, सनातन। कोई चीज खोती नहीं है, जगत में अदृश्य हो जाती है। विश्व राजा हाँ कंप्लीट मैंने कल पढ़ा परसों। तो वो हरदाम में उनके मिलने वाले जो हैं वो आए थे अपने पंपलेट दे के गए थे। मैं तो अभी पूरा पढ़ नहीं पाया, पर थोड़ा सा ही पढ़ा मैंने। वो बोले कि ओशो ने मुझे दर्शन दिए, कंप्लीट बताऊंगा, ऐसा बता रहे कि दर्शन दिए और सारी चीज़ें उतर गई मुझे। तो ऐसा पॉसिबल है बाबा? पॉसिबल। ओशो भी तीर्थंकर की हैसियत के ही व्यक्ति आए, और उनका काम बहुत समय तक चले, बहुत समय तक। छूटने वाला नहीं। पर किसी के शरीर में आ जाना और दर्शन देना दो अलग अलग चीजें हैं। तो नहीं, कोई अलग चीज नहीं। वो तो क्या होता है कि तुम्हारे शरीर में कि जब कोई ऐसा महापुरुष शरीर छोड़ता है, कोई भी, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी, तो समस्त मनुष्य जाति में अणु के रूप में व्यापक हो गया। अणु के रूप में आपको कृष्ण के दर्शन क्रियाओं के भी हो सकते, महावीर के भी हो सकते, राम के भी हो सकते, क्योंकि सबके सेल आप में पड़े। अब वो आपके भीतर का ही सेल्फ डेवलप होता, कोई कृष्ण आते नहीं। जो कृष्ण का सेल, जैसे एक बकरी बना रहे ना जी, एक वो निकाल लेते हैं, हाँ हाँ हाँ। और जो कि तुम डमी बना रहे, तो कृष्ण की डमी सेल पड़ी है तुम्हारे भीतर। तो जितने महापुरुष होते हैं सबके डमी सेल हमारे भीतर, इसलिए तो हम उनके ऐसे भी प्रेम न हो सकते। वो भीतर से कोई चीज़ हमें प्रेरित करती रहती। अगर ऐसा ना हो तो धर्म की यात्रा होगी। तो आगे कोई हो गया है और उसने बीज डाल दिया है, वही बीज दोबारा से होना चाह रहा। तो ये घटना उद्गत की जो घटती है, ये ऐसी नहीं घटती है, वो जैसी पहले घटी थी ऐसी घटती है। जैसे कृष्ण को घटा था तो ऐसा लगेगा कि यार जी तुम्हें घटा, तो जब वो पूरे सेल जाग जाएंगे आपकी, तो आपको ये लगेगा यार जो कृष्ण को घटा वही तो मुझे घटा, क्योंकि वो साथ साथ कृष्ण को भी घट रहा है। वो सेल जो कृष्ण का पड़ा था, वो सेल उसमें शामिल होगा। तो घटना, अगर ऐसा नहीं होता तो आप ना कृष्ण से मुक्त हो सकते, ना महावीर से मुक्त हो सकते, क्योंकि इन सबको होके जान लेते थे। वो जो सेल पड़ा था वो पूरा डेवलप हो गया, और तुम कृष्ण से मुक्त हो जाते हो, महावीर से मुक्त हो जाते हो, हर चीज़ से मुक्त हो जाते हो, तुम को बाहर खड़े। ऐसा इसका रहस्य। और वो सेल अगर ना हो तो तुम यात्रा नहीं कर, कोई उपाय। तो ऐसा भी इन लोगों को आके दर्शन देने का भी वो जरूरत दर्शन लग, का मतलब वो प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नहीं है, वो भीतर का सेल ही प्रकट होता है। हाँ, खुद की वासना से।
वासना क्या, वो तो ऐसा है, ऐसी प्यास जग गई उनको हाँ तो वो प्रकट हो। तुम दर्शन छोड़ो, तुम कृष्णमय हो सकते हो। दर्शन की तो अलग बात, तुम्हें ऐसा अनुभव हो सकता है कि तुम ही कृष्ण, बिल्कुल तुम्हारे हाव भाव वैसे हो जाए। और गुरु तो बिल्कुल शिष्य गुरु जैसा कई बार हो जाता, क्योंकि गुरु जो है वो अपने सेल से उसे अपने स्वभाव को बताता रहता है। जो साधक साधना करते हैं गुरु उनमें प्रकट होता है, तो गुरु प्रकट ना हो तो यात्रा होती नहीं है। ऐसे समझो, ऐसे मानो कि गुरु ही दोबारा फरता है यार, वो सेल तो पड़ा ही हुआ। जो गहरे प्रेम में गुरु के होते हैं, गुरु उनके साथ साथ यात्रा करके उनका उद्धार कर देते। मतलब वो हर बार सब शिष्यों के साथ यात्रा। वो तो अनंत सेल पूरी मनुष्य जाति में घुस गए, और मनुष्य जाति में जो जैसा पात्र है उसके साथ जैसी यात्रा चली। कृष्ण कितने काल गुजर गए, वो घुसे हुए नहीं, ये यात्रा हो ही नहीं सकती ऐसे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की पहचान, कोई ने आत्मा को पहचान लिया हो, उसका सहारा अगर नहीं है तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पहचान हो ही नहीं सकती। बहुत अंधेरे में चली गई, और ये प्रकाशित लोगों के सहारे से ही ये प्रकाशित है। जो वह धर्म की यात्रा पे नहीं है, उनका उनके भीतर भी सेल उनके वो भीतर सब मौजूद रहते हैं। हाँ, उनके भीतर तो वहाँ देरी क्यों होती है बाबा उठने में? बस बहुत जैसे पीपल का बीज है और पत्थर पे गिरा है, तो पत्थर पे गिरने में तो उसे डेवलप होने टाइम लगेगा, वहाँ मिट्टी इकट्ठी होगी थोड़ी बहुत, और एक गिर गया ऐसी भूमि में, तो ये तो भूमि अलग अलग है, बीज का दोष थोड़ी, भूमि अलग अलग। और बाबा ओशो के जो भाई थे वो ओशो के साथ जिंदगी भर रहे, उस एनर्जी में रहे, उन अणुओं के बीच में रहे। उन्होंने जाके नेपाल में अपने को ओशो घोषित कर दिया कि मेरे में ओशो को आत्मा आ गई और सबको बुद्ध बना रहे हैं। तो वो बिल्कुल विपरीत दिशा में इतने महान ऊर्जा के साथ में रह के ऐसे कैसे डिफरेंट चले गए? ऐसा भी होता है, सब तरह की चीजें, मूर्ता का भी खेल होता है। हाँ हाँ, मूल लोग भी खड़े होते हैं, तो ओशो इसको ठीक नहीं कर सकता? अगर वो दर्शन दे रहे हैं, किसी में आ रहे हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो अपनी करनी से पिटपिटा के सही हो जाए, हाँ हाँ। वो सब कुछ नहीं। पर नेचर ऐसे लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है जो इतनी महान एनर्जी को खराब कर रहे हैं, मतलब उनका मिसयूज खराब पर आप कुछ मतलब नहीं मिसयूज कर रहे हैं वो, मतलब वो लोगों को। उसका भी कोई उपयोग हो रहा पर पता नहीं। हाँ हाँ। वो अपनी दृष्टि में लगता है कि मिसयूज है, बाकी कुछ न कुछ तो हाँ, उनको पूना आश्रम से भी निकाल दिया, मतलब वो एंट्री नहीं है कोई उनकी। खास बात नहीं, हाँ हाँ। सबको निकाल दिया उनकी व्यवस्था में। और साहब आज तो आपके दर्शन हो गए। अच्छा, रोज आते हो? तो मतलब हम लेट हो जाते हैं। अच्छा, अपन निकल जाते हैं जब आते हैं। तो उनकी व्यवस्था में फिट नहीं बैठ रहे मतलब। और कुछ नहीं, पूना वालों की अपनी एक व्यवस्था है, कोई आदमी फिट नहीं बैठता तो बाहर निकालेंगे, हाँ हाँ। तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्यवस्था चलाना है तो राजनीतिक आदमी नहीं चाहिए जो अपना हिसाब जमा रहा हो, तो उधर की लिंक टूटती है, हाँ। वो तो मुझे भी स्वीकार नहीं करते पूना वाले। तो मैं क्यों बाबा? समझ पाता हूँ कि क्यों नहीं करते, क्योंकि वो एक मिशन चला रहा है, उसका एक लेवल है, हाँ हाँ। वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन वहाँ भी तो आपके जैसे सदगुरु चाहिए ना जो चार्ज करेगा वो। एक सतगुरु जिस जगह पे बैठ गया उसका काम हो गया, दूसरे को वहां नहीं जाना चाहिए, हाँ अपनी जगह बनाना चाहिए। मूर्ख है वो जो जाए अगर उस जगह पर, हाँ। जो जाग गया है उसे अपनी ही जगह बनाना चाहिए। हाँ। जागे हुए आदमी से विध्वंस पैदा होगा, उससे आप गुना होगा। उसने कहा कि जीसस से अगर आ जाओ मार मार के निकाल देंगे, हाँ तो उनकी जरूरत नहीं है। वहाँ पर झूठा मिशन चलता, और उस मिशन में ऐसा आदमी तकलीफ है, वो एक दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार कर, वो छोटे लोगों का प्लेटफॉर्म तैयार कर। हाँ। तुम बड़ा डोज देते हो तो बिखर जाता था। वो बस एक चीज वापस मुझे रिपीट करनी थी, इतनी महान ऊर्जा थी ओशो की, उसके बावजूद उनके ब्रदर को, मतलब वो उनकी एनर्जी में इतना बड़ा कैसे नेगेटिव आ गया बाबा, जब तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी में थे वो। नेगेटिव एनर्जी भी तो उस ऊर्जा से ही बढ़ती है। अच्छा, नेगेटिव को बढ़ाने में भी वो सपोर्ट करेगा।